ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे अधिकारियों को ढो रहे हैं जो इस पैटर्न से पढ़ के आए। आने वाला समय अब इस तरह का नहीं रहेगा। अब आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना उत्तर जो है वो लिखेंगे। तो उसके लिए सोचना समझना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा और छोटी छोटी बातों को जो है अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताएं जो कि इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दे और वो कर दे। इसीलिए एमपीपीएससी की परीक्षा को हम अपना ज्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं, पढ़ाने में भी नहीं दे पाते हैं। उसका कारण यही है कि वो बहुत छोटी छोटी चीज पूछता है। कई बार वो उसको जबरदस्ती प्रश्न बनाना होता है तो वो 27 दिसंबर और तो 1994 कुछ है तो वो उसी को बता देता 24 दिसंबर 1995। एक आध डेट इधर उधर करके, अरे भाई रियल डेट ही दे दो, कोई कोई दूसरी घटना की डेट दे दो, तुम उसी डेट के साथ खेल रहे हो। लोग कितना बचकानी हरकत करते हैं। पेपर सेटर है वो, क्या है वो जबरदस्ती क्वेश्चन बना रहा है जहाँ क्वेश्चन बन नहीं रहा। और या फिर बनाना था तो उसका स्तर बताना दे। जैसे पर्यावरण दिवस है 5 जून को, तो आप दूसरे दिवस दो ना, और कौन कौन से दिवस है, ताकि वो बच्चा कंफ्यूज होगा। अगर उसको पता होगा कि वाकई में 5 जून को पर्यावरण दिवस है तो फिर टिक लगाएगा। आप ऐसे कुछ कुछ भी उठपटांग जो है डेट बनाओगे मन से, ये तो बचपना है। ये कोई तरीका है प्रश्न बनाने का? तो ये कमी है हमारे यहाँ, खास करके स्टेट लेवल वाले में बहुत ज्यादा कमी है। यूपीएससी के 99% क्वेश्चंस जो हैं या 95% क्वेश्चंस जो है नए बनाए जाते हैं। हर साल नए बनते हैं, वो उसी साल के लिए बनते हैं। 2018 की एग्जाम होगी जून में, तो 2018 के लिए प्रश्न बनेंगे। वो ना तो पहले के कभी के होंगे ना आगे कभी रिपीट किए जाएंगे। तो 2018 के लिए क्वेश्चन बनते हैं। आए समझ? तो वो एक रियल पेपर होता है, उसको कह सकते हैं कि आप अच्छा पेपर बना रहे हो। लेकिन अभी आप भी उस तरह से नहीं घुमा पा रहे स्टूडेंट को कि उसमें थॉट प्रोसेसिंग वाले लोग ही सिलेक्ट हो। अभी भी कुछ कुछ रटने वाले लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रटने वालों को मदद कर देते हैं। जिस दिन वो क्वेश्चंस भी बंद हो जाएंगे फिर रियल प्रोडक्ट आएंगे आपके, अच्छे लोग आएंगे, प्रशासन सोचने समझने वाले लोग आएंगे, और फिर वो जो है आपको फिर बताएंगे, नई दिशाधारा मिलेगी। फिर देश में सब कुछ नया नया देखने को मिलेगा, क्योंकि वही राय देते हैं पॉलिटिशियंस को। हमारे राजनेताओं को नीतियां वही बनाते हैं, पॉलिसी वही बनाते हैं, सारी स्कीम का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही बनाते हैं। आप लोगों में से यहाँ अगर कोई ऐसे व्यक्ति आ गए हैं, बैठ गए हैं, या ऐसे ही कि चलो चल के देखते हैं, या कोई एसएससी की दे देंगे, बैंकिंग की देंगे, मैं बार बार ये इसलिए याद दिलाता हूँ, आपके लिए कोई इंसल्ट नहीं कर रहे, आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, परेशान हो सकते हैं, असहज महसूस कर सकते हैं, तो प्लीज आप हंसिएगा और यहाँ आराम से इत्मीनान से बातों को सुनिए। हो सकता है कभी आपकी भी बत्ती जल जाए, है ना, बड़ी परीक्षा देने की इच्छा हो, बड़ा उद्देश्य बन जाए। वो आपके लिए अभी काम का नहीं है, क्योंकि आपने उद्देश्य छोटा बनाया हुआ है, इसलिए आपका काम का नहीं है। लेकिन किसी दिन यदि आपने अपना उद्देश्य बड़ा सेट किया है तो हो सकता है कि आपको वो बहुत ज्यादा मदद करे। चलिए हम चलते हैं भक्ति काल में, और उसको भी धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं। इसको भक्ति काल कहा जाता है। हिस्ट्री का ये वाला जो हिस्सा है इसको भक्ति काल कहते हैं। और भक्ति काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय में भक्ति मार्ग की विशेषता थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा धार्मिक पुनर्जागरण की बात करें। पुनर्जागरण शब्द के लिए मैंने आपको बताया था कि रेनेसां, पुनर्जागरण शब्द कब यूज होता है? जब पहले प्रसुप्त अवस्था आती है, यानी आप अगर सोते हैं किसी समय में, तो किसी समय में यदि आप सो गए हैं या नींद आ गई है तो फिर आप जागते हैं, तो वो पुनर्जागरण होता है। इसका मतलब है कि हमारा धर्म बार बार जगा है और बार बार सोया है, क्योंकि 3 बार पुनर्जागरण होता है, ठीक है। हिंदू धर्म का जागरण कितनी बार होता है? पुनर्जागरण 3 बार होता है, ठीक है। एक वैदिक समय में हम लोग कह सकते हैं कि वो भी सनातन धर्म है, आर्य सभ्यता है। तो बौद्ध धर्म के कारण मौर्य साम्राज्य के समय में एक ऐसा प्रभाव छाया कि हिंदू धर्म पर्दे के पीछे चला गया। तो गुप्त साम्राज्य में हमने देखा कि फिर से हिंदू धर्म का एक तरह से जागरण हुआ और हिंदू धर्म के मंदिर बने। और दूसरा, फिर वापस जब
आपने देखा हर्षवर्धन का समय आया और कुछ समय ऐसा आया, यहाँ फिर प्रसुप्त अवस्था आ गई। यहाँ कुछ अपने कारण भी थे, हमारे खुद के कारण थे हिंदू धर्म के, इस वजह से भी हम लोग पीछे चले गए। जाति प्रथा आ गई थी, छुआछूत आ गया था, भेदभाव आ गया था। यहाँ फिर शंकराचार्य जो आते हैं और वो फिर हिंदू धर्म का पुनर्जागरण करते हैं शंकराचार्य से। ठीक है, अभी इनके सिद्धांतों की चर्चा करेंगे हम लोग, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य। ये 4 बड़े संत आते हैं जो 1000 ईस्वी तक फिर पुनर्जागरण करते हैं। फिर सल्तनत काल आ जाता है और उस समय में भक्ति काल की शुरुआत होती है जो मुगलों के आने तक रहता है। और मुगलों के समय में फिर पराभव और पतन है हिंदू धर्म का। ठीक है, तो फिर हम धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण के नाम से राजा राम मोहन राय के समय में या दयानंद सरस्वती के समय में पढ़ते हैं। उसको हम केवल धार्मिक पुनर्जागरण न कह के धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण कहते हैं। तो इस तरह से तीन समय में ऐसा मौका आता है जब हिंदू धर्म को और यहाँ के जो मूल धर्म को उसको ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जो कि पर्दे के पीछे का धर्म बनने जा रहा था। तो यहाँ बात करेंगे हम, इसके लिए चलना पड़ेगा कपिल के सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन में हम लोग क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो दर्शन वाला जो समय है इसने हिंदू धर्म की अलग ढंग से व्याख्या की। पहले आपको बता दें, वैदिक जो वेद थे, वेद साधारण व्यक्ति के समझने की चीज नहीं थी, क्योंकि उसकी भाषा जो थी वो एक तो संस्कृत थी और कठिन भाषा थी। और वो वेद जो है वो उस जो बात कहता था उसका तीसरा अर्थ निकलता था। जब वो अग्नि शब्द यूज करता था तो सामान्यतः हम फायर को अग्नि कहते हैं, जो हम आग बोलते हैं। लेकिन ये एक अग्नि तो है, लेकिन वो अग्नि बहुत सारी, जैसे हम अभी बात कहते हैं कि ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है, किसी से जलन रखना, ये एक अग्नि होता है। तो आज इस तरह के अर्थ निकलते थे कि अग्नि किस तरह की अग्नि, इसलिए लोग यूज करते थे कामाग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको क्या बोला, एक तरह की अग्नि, आग बोल। अब ये तो वो है पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कर रहे थे हम लोग, पुरुषार्थ अग्नि कैसे हो गए। लेकिन अगर उसका निगेटिव रूप आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अग्नि। ठीक है, और अग्नि का एक अर्थ क्या था, प्रकाश, ऊंचाइयों की ओर जाना, क्योंकि अग्नि की लपटें ऊंचाइयों की तरफ चलती है, ऊंची उठती है, इसलिए अग्नि क्या हो गया, प्रकाश हो गया, ऊंचा उठने का संदेश देने का एक प्रतीक हो गया। तो वेद जो है समझना इतना आसान नहीं था। अहम ब्रह्मोस्मि, जैसे ब्रह्मसूत्र कहता है, मैं ब्रह्मा हूं, तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्मा हूं या ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म क्या है, मैं कैसे हूं, हम सच्चिदानंदोस्मि, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं कैसे हो सकता हूं, मैं ही सब कुछ कैसे हूं। अहम शिवोस्मि, मैं शिव हूं। तो शिव किसको कहते हैं, शिव उसको कहते हैं जो अंधकार मिटाता है। अशिव को जो मिटाता है उसको शिव कहते हैं। अशिव का मतलब होता है अंधकार, और उसको जो मिटा देता है उसको शिव कहते हैं, यानी प्रकाश। तो जब वेदों को जब आप जाकर के देखते हैं तो उसकी शब्दावली जो है वो समझ में नहीं आती। उसका तीसरा, उसके लिए शिक्षक बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट्स जो है वो समझ नहीं पाते थे, इसलिए वेद में एक जगह पर जब कहा गया कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण एक विचारधारा है, क्योंकि ब्राह्मण एक जीवन शैली है। ये वेद में कहा गया, तो ये उपनिषद में समझाया गया। उपनिषद में कौन समझाते थे, टीचर समझाते थे स्टूडेंट्स को। क्या समझाते थे कि ये जो वेद में शब्द आया है वो क्वेश्चन करता था स्टूडेंट टीचर को, सर इस शब्द का अर्थ क्या है। तो सारे के सारे जो 108 उपनिषद हैं वो इसी पर आधारित हैं। वेदों में जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों के बारे में प्रश्नोत्तर किए गए, क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट जो है क्वेश्चन करते थे और टीचर उसको समझाते थे। तो वो बताते थे कि यहाँ तो अगर उसमें मतभेद हो जाता था, किस तरह का मतभेद, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाते थे, किस तरह के। वो बोल देता था नहीं ये जो है, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, गुरुजी आप ब्राह्मण हैं,
तो ये बताइए कि आप तो मरेंगे, इसमें लिखा है ब्राह्मण मरता नहीं है, और आपका तो जन्म भी हुआ, फिर आप ब्राह्मण कैसे हुए? आप तो जन्म हुआ है आपका, ब्राह्मण तो जन्मता नहीं है, ब्राह्मण तो बनता है। तो बोले हाँ हाँ ये बात सही है, फिर वो ठीक करते थे, नहीं आप सही कह रहे हैं, ब्राह्मण बनता है, इसलिए उसके लिए द्विज शब्द यूज किया है, दूसरा जन्म, यानी प्रथम जन्म माता पिता से, द्विज का मतलब द्वि मतलब दूसरा, और जन्म मतलब जन्म, जिसका दूसरा जन्म हुआ है वो ब्राह्मण है। दूसरा जन्म कैसे होगा? गुरु के माध्यम से, यज्ञोपवीत के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, उसका संस्कार होगा, यज्ञोपवीत होगा, और उसको शिक्षा दी जाएगी कि ब्राह्मण कैसे बना जाता है, ब्राह्मण कैसे जिया जाता है। हमारे यहाँ शांति कुंज में जब जीवन दान देते हैं तो हम लोग वहाँ जब जीवन शैली बनाते हैं तो वहां ये लिखा रहता है कि आपको ब्राह्मणोचित जीवन जीना पड़ेगा, एक शब्द यूज किया जाता है। ब्राह्मणोचित जीवन का मतलब ये है कि आपका निर्वाह जो होगा वो बहुत कम चीजों में होगा, वो जो जैन धर्म में अपरिग्रह वाला मामला है वो आ जाएगा, कि आप बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे, बहुत सरल सादा जीवन होगा, बहुत कम खर्चे में आप काम चलाएंगे, साधारण तरह की जिंदगी जिएंगे। एक ब्राह्मण जिस तरह की जिंदगी जीता है उस तरह की जिंदगी जिएंगे। आप कहेंगे तो आप ब्राह्मणों को साधारण रहने की बात कर रहे हैं, नहीं हम उस ब्राह्मण की बात ही नहीं कर रहे जो जाति से, वेदों के हिसाब से वो ब्राह्मण है ही नहीं, और उपनिषदों की व्याख्या में उसे ब्राह्मण माना ही नहीं गया है, क्योंकि ब्राह्मण मरता नहीं है, और वो व्यक्ति तो मरता है, जाति वाला तो मरता है ना, और जाति वाला पैदा भी होता है, और ब्राह्मण को जलाया नहीं जा सकता है, तो फिर उसको तो जलाते हैं। अगर व्यक्ति ब्राह्मण होता तो जलाया जाता है, और ब्राह्मण को काटा नहीं जा सकता। इसका मतलब ब्राह्मण एक जीवन शैली का नाम है, ब्राह्मण एक विचारधारा का नाम है। ब्राह्मण क्या है? एक आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी होने के कारण अब ये चीज जो है इतनी कठिन है कि इसको वेदों को और उपनिषदों को आम आदमी जो है वो समझ नहीं सकता, कैसे समझेगा? फिर ये कहा कि अच्छा ये विचारधारा और ये है, तो फिर सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है? तो इसलिए आपने वो वेदों की एक भारतीय खोज के शुरुआत में सुना होगा, सृष्टि का कौन है करता, वो वेदों की बातचीत, उपनिषदों की बातचीत उसी का था। कौन इस संसार को चला रहा है, कौन पहले आया है, कौन ऐसा है जो शून्य से भी पहले था, है? उस बातचीत को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरलीकरण है, वेदों का एक सरल भाषा में समझाया गया है, कि उपनिषदों के माध्यम से समझाया गया है कि इस दुनिया की रचना कैसे हुई, ये दुनिया बनी कैसे, ब्रह्मांड कैसे आया, शून्य क्या है। और ये समझाने के लिए फिर दर्शन आए, फिलोसॉफिकल स्कूल्स हम लोग मानते हैं ना, 6 षड दर्शन, 6 दर्शनों की बात हम लोग करते हैं, उनमें से योग भी है पतंजलि का, वैशेषिक भी है, न्याय भी है गौतम का, बोलते ना। तो उसमें जो सांख्य दर्शन था उसमें वो 2 चीजों की बात करता है, प्रकृति और पुरुष की बात करता, जो आपको मैंने बात करी। यहीं से हम लोग द्वैतवाद की तरफ चलेंगे, अद्वैतवाद की तरफ चलेंगे, शंकर और रामानुज और उनकी बात करेंगे। यहां से शुरुआत होगा आपका पुनर्जागरण का, धार्मिक पुनर्जागरण का या भक्ति काल का। तो यहां वो जो प्रकृति और पुरुष की बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सृष्टि के संचालन में 2 तत्व हैं। मुख्य तत्व कितने हैं? 2 हैं। ऐसे तो बहुत सारे तत्व उन्होंने माने, लेकिन मुख्य तत्व 2 हैं, एक प्रकृति है और एक पुरुष। पुरुष उससे बड़ा है, प्रकृति जिससे पदार्थ है, जिससे हम बने हैं, और प्रकृति के अंदर पुरुष आ जाता है, यानी कि आत्मा आ जाती है। यहाँ पुरुष का मतलब एक तरह से आत्मा से भी बड़ा माना है उसने, लेकिन पुरुष की उपस्थिति बहुत आवश्यक मानी है, और वही चेतन करता है। किसी भी अचेतन वस्तु को, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको लिविंग बनाने का काम पुरुष करता है। इसका मतलब सृष्टि के संचालन का जो केंद्र है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक ज्ञान है तो एक अज्ञान है, एक तरह से एक पदार्थ है तो एक चेतना है, ठीक है। और पदार्थ और चेतना दोनों मिलती है तो हम बनते हैं। तो हम भी कंप्लीट तब होते हैं जब हमारे अंदर पदार्थ तो शरीर है, और पदार्थ तो चाहे वो प्राणी हो चाहे वो पौधा हो, सभी में पदार्थ जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो पंच तत्व हैं एक तरह के, जिनको हम केमिस्ट्री में महापोषक तत्व कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का।
कहते हैं, है ना, जो पौधों में भी मिलते हैं इसमें भी मिलते हैं। और इसको हम एनवायरमेंट से भी लेते हैं, जमीन से भी, इससे भी वो ऑब्जर्व करते हैं, पानी के साथ जाइलम के थ्रू ऊपर पहुंचते हैं, प्रोसेस होता है। तो यानी निर्माणकारी प्रावस्था जिसको कैटाबोलिज्म कहते हैं फिजियोलॉजी में, तो वो मेटाबॉलिज्म का जो कैटाबोलिज्म वाला पार्ट है जिसमें कि फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेटिव स्टेज है, वो फॉर्मेशन जो है वो इन केमिकल से, इन न्यूट्रिएंट से होता है, इन तत्वों से होता है। और फिर इनका जब डिसोसिएशन हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो मृत्यु हो जाती है। डेथ एंड डीके इसी को कहते हैं। जब डेथ हो जाती है किसी की तो अंत में डीके होता है, और डीके के बाद में चाहे वो उसका वाष्पीकरण हो जाए, चाहे वो एसिमिलेट हो जाए वाटर के साथ, या कुछ भी हो जाए, कोई भी अंततः वो पहुंचता कहाँ है, फाइनली होता क्या है, वो प्रकृति के उस चक्र में चला जाता है। इसी को हम लोग नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, वाटर साइकिल, ये सब चीजें हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन में कपिल, वो इन्हीं साइकिल की बात कर रहे हैं और साल्वेशन की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं। इसलिए बार बार जितने भी भक्ति काल और ज्ञान, ये जो जितने भी गुरु हैं और जितने भी आचार्य हैं जो हम जिनका अभी जिक्र करेंगे, वो सारे के सारे मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के मार्ग बताते हैं। और मोक्ष प्राप्ति क्यों आवश्यक है? मोक्ष प्राप्ति के लिए बार बार इसलिए प्रयास किया जाता है कि ये जो जन्म मरण का, जो कबीर जो बोलता है कि जो आवागमन है ये बंद होना चाहिए। बार बार आप कोई चीज बाकी छोड़ देते हैं किसी जन्म में, तो आपको रीबर्थ होता है, रीबर्थ का कंसेप्ट है, फिर से पुनर्जन्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको कंप्लीट करना होता है, टास्क को आपने छोड़ दिया कहीं ना कहीं। अगर एक ही लाइफ में पूरी तरह से अच्छे से उस टास्क को कंप्लीट कर लें तो आप लोग ऊपर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। तो वो एक तरह का साल्वेशन है, मोक्ष है उनके पास, यानी कि आप वहीं पे आपका स्थायी स्थान हो जाता है। अब आप इस चक्कर से मिट जाते हैं, क्योंकि मनुष्य में तो अच्छा लगता है फिर भी ये चक्कर, लेकिन बीच में जो और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में जाना पड़ता है ना, तो वहां थोड़ा सा दुखद स्थिति हो जाती है ना। मनुष्य जीवन को तो अच्छा माना गया है, बहुत वेदों ने भी माना है और बहुत सारे। तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है यहाँ पर। हिंदू धर्म की मुख्य अवधारणा में यदि आपसे कोई कहे कि हिंदू धर्म के अंदर मुख्य लक्षण क्या है हिंदू धर्म के, तो लिख लीजिए, 8-10 लक्षण लिखवा देता हूं। सबसे पहला लक्षण है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास करते हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास करता है। दूसरा, पुरुषार्थ चतुष्टय में विश्वास करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हिंदू धर्म 3 ऋण मानता है, त्रिऋण मानता है, ठीक है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। 16 संस्कारों की मान्यता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु उपरांत तक, जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पश्चात तक 16 संस्कार होते हैं, ये मान्यता है। फिर मोक्ष की अवधारणा है, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा। और ईश्वर प्राप्ति के 2 मार्ग माने गए हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। हिंदू धर्म में ईश्वर तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तप की और आचरण की शुद्धि पर जोर दिया गया है, आचरण की शुद्धि और तप पर जोर दिया गया है, आचरण की शुद्धि और तप पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कभी भी आपसे लाक्षणिक विशेषताएं पूछते हैं, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स पूछते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं हिंदू धर्म के ऊपर। इन सब की थोड़ी व्याख्या भी कर देंगे तो आप लिख सकते हैं कि हिंदू धर्म है क्या। वास्तव में ये सब चीजें, यही सब विधान है, इसी के बेस पे हमने फिर हिंदू लॉ बनाया हुआ है। हिंदू कानून जो बना, हिंदू विधि जिसको कहते हैं, वो इसी आधार पे बना है। और इनके सोर्स हैं वो श्रुतियां और स्मृतियां, जो आपको बताया।
जो चीजें सुनी गई थी, सदियों से सुनते हुए आ रहे थे, उसके बारे में, और स्मृतियां जो सुनाई गई और फिर बाद में हमारी स्मृति में रह गई, उनको स्मृतियों में लिखा गया। 9 स्मृतियां थी। और जिन चीजों को हम नकारते हैं या डिबेटेबल है, या जिसको हम कई जगह पर एंटागोनिस्टिक बोलते हैं, तो वो चीजें हैं वो पौराणिक, उनको हम मिथ्स कहते हैं। इसलिए हम जब पौराणिक शब्द यूज कर लेते हैं कि ये पौराणिक है, तो थोड़ा सा उसके साथ संदिग्धता आ जाती है, उसके ऊपर हम एकदम बिलीव नहीं करते, हम ये नहीं मानते कि ये मुख्य चीज है। ठीक है, तो दर्शन जो है, खास करके सांख्य दर्शन, वो आधार बनाता सबके सोचने का। जो द्वैतवाद की बात कर रहा है, वो बात ये कहता है कि नहीं, और कोई दूसरा भी है, केवल प्रकृति जो आपको दिखाई दे रही है नहीं है, बाहर से कोई संचालन कर रहा है और वो उपस्थित है, यानी वो प्रकृति है। इसलिए बहुत सारे, जो हमने सैयद हैदर रजा की पेंटिंग्स के बारे में बात की थी, तब आपसे कहा था कि उन्होंने प्रकृति और पुरुष को और बिंदु को अपना विषय बनाया था। किस चीज का विषय बनाया था? पेंटिंग्स का विषय बनाया। तो कई लोग अपने नृत्य का विषय बनाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग्स का विषय बनाते हैं, कुछ लोग गायन का विषय बनाते हैं, है ना। तो अलग अलग कलाकार हैं, वो कलाकार भी इनको विषय के रूप में चुनते हैं। आप कभी भारत भवन जाएंगे या रविंद्र भवन जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो कार्यक्रम चलते रहते हैं उनमें ये आपको विषय वस्तु के रूप में मिलेंगे, जो बात हम कर रहे हैं, है ना। और नृत्य नाटिका बनाते हैं तो उस तरह से बनाते हैं। तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी है हिंदू धर्म का। ये भारतीय संस्कृति को समझने के लिए जब आप प्रयास करते हैं ना, तो हिंदू धर्म के ये वाले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यहीं से सारी चीजें हुई। तो शंकराचार्य जो थे, उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत प्रारंभ किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, दूसरा कोई नहीं है, सब एक है, और एक ही ईश्वर है, और एक ही सत्ता है। ये सब जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये सब प्रतिबिंब मात्र है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जो कुछ भी है वो सत्ता एक है, दूसरा कोई नहीं, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो शंकराचार्य केरल में जन्मे थे। ये जो चारों मैं आपको आचार्य बताने जा रहा हूँ, चारों का संबंध दक्षिण से, कोई कन्नड़ है, कोई तमिल है, कोई केरल का है, मलयालम है। इन्होंने वहां से निकल करके 4 पीठ बनाए और वहां पर अपने सबऑर्डिनेट तैनात किए। बहुत कम उम्र की जीवन था इनका, 32 वर्ष की उम्र में पूरे भारत का भ्रमण किया और बहुत सारे लोगों से शास्त्रार्थ किए और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना एक तरह से की। इसलिए शंकराचार्य जी का मध्य प्रदेश पीएससी में ज्यादा अच्छा रोल क्यों आएगा? क्योंकि ओंकारेश्वर में हम प्रतिमा बना रहे हैं और उनका दिवस भी मनाते हैं, शंकराचार्य दिवस। आप जब ऑफिस में जाएंगे, अपने सरकारी ऑफिस में जिस दिन, तो जब शंकराचार्य दिवस आएगा तो आपको उस दिवस में शामिल होना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने उसको ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में भी मनाना है, तहसीलदार के ऑफिस में भी मनाना है, सबके ऑफिस में जाना है, थाने में भी होगा शंकराचार्य दिवस। ठीक है, उस दिन आपको उनके जीवन के बारे में समझाया जाएगा। तो ये आप जो है एक सरकारी कार्यक्रम हो गया मध्य प्रदेश सरकार का, तो अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और क्यों माना जा रहा है? क्योंकि उन्होंने, शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। कहाँ पर? ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश में। तो उनकी तपस्थली जो है, वो रहने वाले थे केरल के, पूरा भारत उनका कार्यक्षेत्र था, लेकिन तपस्थली कहाँ पर है? ओंकारेश्वर में। इसलिए उनकी प्रतिमा बनाई जा रही है, वहां सरकार बना रही। तो फिर क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? थोड़ा सा यहाँ मैं आपको ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार मैं हिंदू धर्म बोल रहा हूँ। हिंदू एक संप्रदाय है, ठीक है। धर्म जो है उसके अंदर है, हिंदू क्या है? एक संप्रदाय है। इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया, धर्म निरपेक्ष शब्द यूज नहीं किया गया। संविधान में कौन सा शब्द यूज है? सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म का हिंदी मीनिंग धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, बल्कि पंथ निरपेक्ष होता है। यानी कि आप हिंदू धर्म के अगेंस्ट जा सकते हैं, हिंदू संप्रदाय के अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अगेंस्ट नहीं जा सकते। समझ में आया? तो हिंदू धर्म क्या है? फिर उसके अंदर धर्म है, शैव धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, ये सब हिंदू संप्रदाय की शाखाएं हैं। अब आया समझ? जब हम बात करते हैं ऐसे साइकोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं ना, परंपरा को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह का स्कूल, इंग्लिश में जब टर्म यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर हिंदू स्कूल है और वो मुस्लिम इस्लामिक स्कूल है, ठीक है। तो ये एक तरह का
परंपरा है, संप्रदाय है, और उस संप्रदाय के अंदर बहुत सारे केंद्र हैं, धर्म के केंद्र हैं, बहुत सारे धर्म। लेकिन सामान्य भाषा में हम संप्रदाय और धर्म में अंतर नहीं करते, ठीक है, लेकिन लॉ करता है। इसलिए वो बोलता है कि जैन धर्म को भी हिंदू संप्रदाय में हिंदू लॉ से ट्रीट किया जाएगा, सिख लोगों को भी, अब सिख तो अलग धर्म है, इसलिए हिंदू संप्रदाय में सिख भी आते हैं और हिंदू संप्रदाय में जैन भी आते हैं और हिंदू संप्रदाय में बौद्ध भी आते हैं। अब आ रहा समझ? और वो पंथ निरपेक्ष रहने की बात करता है। पंथ निरपेक्ष रहने की बात करने से मतलब आपकी सरकार की, गवर्नमेंट की, अथॉरिटी की कोई भी ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए जो किसी के सापेक्ष हो, आपको निरपेक्ष रहना। एक और चीज है, उसको निगेटिव मान लिया गया कि धर्म की बात नहीं करना धर्मनिरपेक्षता है या सेक्युलरिज्म। ऐसा नहीं, आपको किसी धर्म विशेष के प्रति झुकना जो है वो गलत है, वो संप्रदायवाद है। इसलिए आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है कि भारत में आजादी के बाद में, स्वतंत्रता बाद की प्राप्ति के बाद में धर्म कब सांप्रदायिक हो गया, समझाइए, उदाहरण से ही समझाइए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, अभी 2 दिन पुराना। क्या बोल रहा है? उदाहरण से ही समझाइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धर्म कब संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। मतलब हमने धर्म विशेष को संप्रदाय बना दिया, ये राजनीतिकरण होने से हुआ। वैसे धर्म और संप्रदाय दोनों अलग थे, संप्रदाय अलग चीज थी, लेकिन हमने धर्म विशेष को दूसरे धर्म के अगेंस्ट खड़ा करके खुद को संप्रदाय बोल दिया, धर्म को ही संप्रदाय बोल दिया, तो समस्या खड़ी हो गई। अब आया? इसलिए धर्म में, प्रत्येक धर्म में अलग अलग पूजा पद्धति है, ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं, मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग साधन हैं। इसलिए टूल्स और टेक्निक्स अलग हैं, बस, और कुछ नहीं। लक्ष्य एक ही है, साल्वेशन और ईश्वर की प्राप्ति, लेकिन टूल्स और टेक्निक्स बदल जाते, तरीके बदल जाते, साधन बदल जाते। तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि धर्म कब संप्रदाय में परिवर्तित हो गया, और एक के बाद एक बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जब से राजनीति का विषय हुआ धर्म, वेदों में जो कहा गया है धर्म की परिभाषा वो है धार्यति इति स धर्म, यानी जो धारण किया जा सके वो धर्म। जो कोई भी व्यक्ति धारण करता है वो धर्म, ये धर्म की परिभाषा दी गई। एक ही शब्द दिया गया उसके लिए, धार्यति इति स धर्म, यानी कि जो धारण किया जा सकता है, धारण करने योग्य है, वो धर्म है। तो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, अलग अलग वस्तु के द्वारा, अलग अलग जीव के द्वारा अलग अलग धर्म निभाए जाते हैं। कोयल जो गाना गाती है बहुत मीठा लगता है, ये उसका धर्म है, क्योंकि वो धारण करती है। गंगा नदी ठंडा ठंडा पानी लाती है हिमालय से, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ठंडा पानी लाना और उसका तेज बहाव रखना, और गर्मी के दिनों में भी ठंडा पानी लाना, क्योंकि ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं। ये गंगा नदी का धर्म है। आग का धर्म हो गया गर्म करना, गर्मी देना। अगर आग लगाई जाए और अगर वो गर्मी न दे तो इसका मतलब वो धर्म से विचलित हो गई। अब इसलिए वस्तुएं कभी धर्म से विचलित नहीं होती हम लोगों को, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो विचलन कर जाते हैं। धर्म समझ में आ रहा है? इसलिए आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिंदी मीडियम में प्रॉपर्टीज को गुणधर्म लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म लिखते हैं। क्या है रासायनिक गुणधर्म? कि वो रिएक्शन कैसी करेगा, पानी में घोलेंगे तो क्या होगा,
कलर कह दो। एक तो भौतिक गुणधर्म होता है जो दिखाई देता है, और एक वो जो रिएक्शन के बाद जो ठंडाई है। सीधी सीधी सी बात है, जो जैसा है वो उस प्रकार का धर्म का निर्वाह करता है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है लोक कल्याण, परोपकारिता, दूसरे की मदद करना। इसलिए यदि कोई मनुष्य डरावना हो जाए और किसी मनुष्य के कारण खतरा पैदा हो जाए तो फिर मनुष्य नहीं है, वो पशु है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? धर्म का अंतर। वो पशु धर्म का निर्वाह कर रहा है, क्योंकि पशु पे आप विश्वास नहीं कर सकते। पालतू पशु पे कर सकते हैं क्योंकि उसका धर्म बदल जाता है, उसको संस्कारित किया जाता है। पशु को जब संस्कारित कर दिया जाता है और साथ रहने लायक बना दिया जाता है तो पालतू हो जाता है, तो फिर हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मनुष्य पशुवत व्यवहार करने लगा है। बोलते हैं पशुवत व्यवहार करने लगा है मतलब अपने धर्म से विचलित हो। बहुत सारे कंसेप्ट है, मैं जो आपको इतने सारी चीजों में ले जा रहा हूं, उसमें अगर आप उसको देख पाए, महसूस कर पाए, तो इतने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, दार्शनिक से लेकर के, सामाजिक से लेकर के, ऐतिहासिक, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। समझिए उसको, ठीक है? इसलिए धर्म जो है वो झगड़े की वस्तु तो हो ही नहीं सकती। इसलिए झगड़ा किसका होता है? संप्रदायों का होता है। क्यों? क्योंकि उनकी पूजा पद्धतियां बहुत अलग होती है। एक मूर्ति रख करके पूजा करना चाहता है, एक बिना मूर्ति की पूजा करना चाहता है। एक जिस मकान में जिसमें पूजा करना चाहता है ऊपर शिखर बनाना चाहता है, एक गुंबद बनाना चाहता है। अंतर किस बात का है? तो मूल दर्शन में चले जाएंगे तो ईश्वर तक पहुंचना है, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है और उसकी कृपा प्राप्त करनी है। ये मूल दर्शन है। इसलिए जो धर्म के बारे में बोलता है, इसलिए धर्म तो अलग होता ही नहीं, धर्म बदलता भी नहीं, और धर्म विकृत भी नहीं होता, और धर्म खराब भी नहीं होता। जिस तरह से हमने ब्राह्मण के लिए कहा कि न ब्राह्मण पैदा होता है, न ब्राह्मण पर मरता है, न ब्राह्मण को जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण एक विचारधारा है, एक जीवन दर्शन है, एक लाइफ स्टाइल है। उसका क्या हो सकता है? आप या तो ब्राह्मण होते हैं या फिर नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। और जब आप ब्राह्मण होते हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ब्राह्मण का क्या बिगड़? और जैसे ही आप ब्राह्मण का धर्म का निर्वाह, इसलिए ब्राह्मण धर्म भी है। अब आया समझ? ब्राह्मण केवल जीवन शैली और आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ब्राह्मण क्या है? धर्म है। और जब ब्राह्मण धर्म होता है तब वो क्या करता है? दान देता है, दान लेता है, ज्ञान देता है, ज्ञान लेता है, तो ज्ञान की साधना करता है। देना और लेना क्या हो गई? एक तरह की साधना हो गई। वो अपने पास नहीं रखता, अपने पास बचाए रखने के लिए नहीं, वो तो ब्राह्मणोचित रहता है। वो ब्राह्मणोचित रहने का मतलब है अपना सर्वस्व खत्म कर देना, अपने आप को लुटा देना। दधीची के लिए कहा जाता। उन्होंने कहा कि असुर को मारने के लिए कुछ ऐसे वज्र की आवश्यकता थी, तो मेरे शरीर की हड्डियां आप ले दीजिए। तो अपना त्याग कर दिया। वो ब्राह्मण था, उसको ब्राह्मण कहा गया। त्याग करने वाले को ब्राह्मण कहा गया। दूसरों के लिए जीने वाले को ब्राह्मण कहा गया। दूसरे की मदद करने वाले को ब्राह्मण कहा गया। परोपकार को ब्राह्मण कहा गया। तो फिर वो कौन है जो अभी ब्राह्मण लिखते हैं? वो जाति है, वो धर्म नहीं है। वो क्या है? वो जन्म से ब्राह्मण होता नहीं कोई, लेकिन अगर है, आप दावा करते हैं कि नहीं हम तो हैं, तो फिर आपकी जाति ब्राह्मण है, आपका धर्म ब्राह्मण नहीं है। धर्म ब्राह्मण कब होगा? जब आप उस प्रकार का कर्म करेंगे। द्विज बनना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसी जन्म में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, यानी संस्कारित होना पड़ेगा। जैसे हमने कहा पशु संस्कारित हो गया, वो कल्चर्ड हो गया, और कल्चर्ड हो गया तो आपके साथ रहने लगा। इसलिए हर वस्तु का भी धर्म होता है, पदार्थ का धर्म होता है, चेतन का भी धर्म होता है। ठीक है? मुझे लगता है कि ये जो व्याख्या है ये आपको बहुत सारी जगह काम आएगी। और फिर इसी धार्मिक निर्वाह को जब हम धार्मिक रूप से, और आपको जो हिंदू धर्म के बारे में जो बताया, संप्रदाय के विषय लक्षण नहीं बताया हमने, वो हिंदू धर्म के बताए, यानी सनातन धर्म के।
तो फिर उसको हम संस्कृति कहने लगते हैं, कल्चर कहने लगते हैं। हिंदू संस्कृति वो फिर दूसरी बात हो जाती है। हिंदू सभ्यता और संस्कृति में अंतर है, जो मैंने आपको बताया था। मंदिर क्या है? सभ्यता है। लेकिन मंदिर के अंदर जाने से जो पवित्रता का एहसास होता है और ईश्वर से जो निकटता का अनुभव होता है, वो संस्कृति है। संस्कृति सॉफ्टवेयर है और सभ्यता हार्डवेयर है। आ गया ना समझ? मंदिर क्या हो गया आपका? सभ्यता। वो हिंदू सभ्यता है। अब हिंदू संप्रदाय अलग हो गया, हिंदू धर्म अलग हो गया, हिंदू सभ्यता अलग हो गई, और अब हिंदू संस्कृति अलग हो गई। इसलिए किसी आदमी को हिंदू संस्कृति अपनाने के लिए हिंदू सभ्यता में आना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में जो भक्ति मार्ग के बजाय जो दूसरा ज्ञान मार्ग है, वो मंदिर का विरोध करता है। तो यहाँ कबीरदास आ जाएंगे, वो मंदिर का भी विरोध करते हैं, मस्जिद का भी करते हैं। यानी भौतिक रूप से वो वहां उपस्थित नहीं होना चाहते, उसके बावजूद वो ईश्वर से निकटता अनुभव करते हैं। और निकटता अनुभव करते करते वो वहां चले गए जहां वो बोलते हैं ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गए। अब ये यहाँ की फिलॉसफी है, क्योंकि यहाँ वो ढाई आकर प्रेम का जो बोल रहे हैं ना, वो प्रेम शब्द मान लीजिए हम यहाँ लिख दें बोर्ड पे और फिर उसको पढ़ लें, तो क्या पंडित हो जाएंगे? नहीं। पढ़ने से मतलब जीवन में उतारने से, यानी जो अपने जीवन में प्रेम को शामिल कर लेगा वो पंडित हो जाएगा, पोथी पढ़ने से नहीं होगा। तो जब कभी भी तीसरा अर्थ निकलता है तो वो ज्ञान मार्ग है, ध्यान रखिए। तो अद्वैत जो है वो ज्ञान मार्ग है। जब शंकराचार्य अद्वैत की बात कर रहे हैं तो वो ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ हैं जैसे रामानुजाचार्य हैं और लोग हैं बहुत सारे, जो कृष्ण भक्ति की बात करते हैं और राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के सामने ही बैठ करके आंसू बहाना चाहते हैं, और वो अपनी एहसास करना चाहते हैं कि मुझे तो भगवान की निकटता उसी से अनुभव होती है कि सामने एक मूर्ति हो और उस मूर्ति के निकट अनुभव करूं। माधवाचार्य, हाँ, चैतन्य महाप्रभु से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मीराबाई भी स्वयं। ये भक्ति मार्ग है, ये भक्ति करना चाहते हैं, ये किसी को साक्षात सामने मानते हैं और ये द्वैत में विश्वास रखते हैं, यानी कि दूसरा कोई है। द्वैत का मतलब ड्यूअलिज्म, यानी द्वैत में विश्वास रखना, यानी दूसरा कोई है, हम ही नहीं है, हमारे अलावा कोई दूसरा है और वो हमको तार देगा, वो हमको प्रेम देगा, हम उसकी भक्ति करेंगे तो उसकी अनुकंपा हमारे ऊपर होगी, कृपा होगी। ये जो भाव रखते हैं भक्ति मार्ग के। और भक्ति मार्ग के जो साधक हैं वो मूर्ति, मंदिर, इन सब में विश्वास रखते हैं और अटूट श्रद्धा होती है, और इसको भी ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया है। ये उधर भी मिल जाएंगे आपको, दर्शन में भी मिल जाएंगे, षड दर्शन में जाएंगे तो वहां पे भी ये विचारधारा मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वो स्वरूप थोड़ा उत्कृष्ट है क्योंकि उपनिषदों के आसपास है और गुप्त काल के तक आते आते दर्शन कंप्लीट हो गए थे। तो आपको तीन काल समझ में आ गए, एक वेदों वाला है, एक दर्शन और उपनिषदों वाला काल है, और तीसरा भक्ति संतों द्वारा लिखा गया काल। तो सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो कबीरदास की होती है, क्योंकि वो प्रशासनिक सेवाओं के लिए बहुत अनुकूल महसूस होता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म वर्ड यूज करता है और कबीर सेक्युलर महसूस होता है। वो किसी धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखते हैं। तो यदि किसी प्रशासक को होना चाहिए तो वो कबीर जैसा होना चाहिए। और कबीर इंटेलेक्चुअल बात भी करते हैं, साधारण बात नहीं करते हैं। साधारण मनुष्य के समझ में नहीं आता। साधारण मनुष्य के समझ में तो भक्ति मार्ग ही है, वो भजन हो जाए, सामने मूर्ति है, उसके आंसू आ जाए, बस ये साधारण मनुष्य के लिए यही है। लेकिन आप ज्ञान की बात करो, वो अमर देशवा की बात करते हैं या और किसी देश की बात करते हैं, बोलते हैं कि एक ऐसा गगन मंडल है, उसकी बात करते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कहाँ गगन मंडल है, कौन सा, दिखाई नहीं देता उसको। इसलिए इसको निर्गुण शाखा कहा गया, ज्ञान मार्ग को निर्गुण शाखा बैठी।
अद्वैत शाखा, निर्गुण शाखा और ज्ञान मार्ग, ये तीनों बहुत मिलते जुलते थे। जो अद्वैत है एक समय में वो ज्ञान मार्ग बन जाता है, वही बाद में एक तरह की निर्गुण भक्ति बन जाती है। यानी सगुणता नहीं रहती सामने। जिस गुणधर्म की हम बात कर रहे थे, भौतिक गुणों की बात कर रहे थे, वो भौतिक गुण नहीं रहते। तो जहां भौतिक गुण नहीं रहते वो निर्गुण हो जाता है, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट रहता है, हार्डवेयर नहीं करते। तो आप महसूस कीजिए। तो कबीर जो है वो बोलते हैं कि ये जो जितना भी आप ये जो कर रहे हैं ये आडंबर है, पाखंड है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर एक या दूसरी तीसरी मूवी में जाएंगे आप तो अभी की, उसमें कबीर का कोई कोई मैसेज आ जाता है, या तो कबीरा शब्द आ जाता है, या कबीर का भजन आ जाता है, या छापा तिलक वाला गाना आ जाता है। कबीर आता ही है। और कैलाश खेर को आप देखते हैं, वो तो कबीर के ही भजन गाता है। इसलिए कबीर तो जो आप समानता का अधिकार जो बोलते हैं ना, आर्टिकल 14, वो दिखाई देते। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, पंथ, संप्रदाय, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए वो पुरुष होते हुए भी मैं तेरी दीवानी गाता है। नहीं आ रहा समझ? अब बड़ा अजीब लगता है कि पुरुष है तो मैं तेरी दीवानी, तू कैसे हो गया भाई? ये फीमेल सिंगर को गाना चाहिए। इसका मतलब आर्टिकल 14 आ गया। आ रहा समझ? मतलब वो केवल जाति तक नहीं गया, धर्म तक नहीं गया है, सेक्स का भी कोई मतलब नहीं। आप मनुष्य हैं, यही बहुत बड़ी बात। जेंडर का कोई मतलब नहीं। आप किस जेंडर से आते हैं? अगर आप दीवाने हो जाते हैं, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, या आप ब्रह्म को समझ गए, तो ब्रह्म को ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, बाद में लिखा गया। ब्राह्मण की एक परिभाषा और ये है कि जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है। और ब्रह्म को जान जाएगा तो जीवन बदल जाएगा, फिर आडंबर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ब्रह्म को जान गया। तो अब जीव जगत में उसका मन उस तरह से नहीं लगता, और वो अपने आप को इस जीव जगत में, एनिमल किंगडम में, या सामान्य जो लोगों का समाज है, इसमें लिप्त पाया हुआ नहीं रहता। उसको परवाह नहीं होती, उसको लगता है सब सामान्य बात। किसी घटना से वो उद्विग्न नहीं होता। इसलिए जो ब्राह्मण होता है वो राग और द्वेष से दूर हो जाता है। या फिर आपको वापस धर्म में लेके आएंगे तो कबीर को, ताकि आप कबीर को ब्राह्मण मान सकें, शंकराचार्य को ब्राह्मण मान सकें, याज्ञवल्क्य को ब्राह्मण मान सकें। जो लोग बहुत बड़े संत हैं, ऋषि हैं, वो ब्राह्मण थे। तो रैदास भी ब्राह्मण था, जाति से चमान था, लेकिन रैदास ब्राह्मण था। उनको संत शिरोमणि कहते। क्यों ब्राह्मण था? आचरण से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण था। इसलिए उनके बारे में कहानी कही जाती है कि वो गंगा मां ने उनके सिक्के को, भेजे हुए सिक्के को हाथ में ले लिया था। रैदास भी पढ़ना पड़ता है, शब्द लिखे रैदास, और उन्हीं शब्द को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। जब यात्रा पे जा रहे थे सब लोग गंगा जी के, तो रैदास को कहा आप भी चलिए गंगा स्नान के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को अभी ऑर्डर पूरा करना है, जो जूता जो है तैयार करना है। और जूता सिलते थे चमड़े का, तो मैं आ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आप नहीं आ सकते तो ये मैं आ नहीं सकता, ये ले जाओ सिक्का, ये गंगा माता को दे देना। तो कहते हैं उसमें कि हाथ बाहर आया था। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति काल तो है, लेकिन ये ज्ञान मार्ग है, निर्गुण भक्ति है। और ये रामानंद के शिष्य थे। तो यहाँ रामानंद वो व्यक्ति हैं जो भक्ति काल में जब आते हैं तो पहली बार हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में अपना उपदेश देने वाले पहले संत थे रामानंद। और रामानंद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत छोटी छोटी सामान्य, जो अभी SC ST और OBC जातियां हैं, उनके जो लोग हैं उनको अपना शिष्य बनाया। ये रामानंद वही व्यक्ति हैं जो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि द्वैत जो है वो विशिष्ट है, दूसरा तो कोई है लेकिन वो सामान्य नहीं है, वो विशिष्ट है। और जो बहुत विशिष्ट है दूसरा, हम उसके द्वारा संचालित है, हम उसके अनुशासन में हैं। वो रामानुजाचार्य उस समय में दक्षिण में मंदिर प्रवेश करवाते थे। वर्ष में एक बार दलितों को अपने साथ ले जाते थे
और अछूतों को भगवत दर्शन कराते थे, भगवान के दर्शन कराते थे। उसके बाद भले वो लोग पंडित लोग मंदिर को धो देते हो गंगा जल से, या वो करते हैं, बात अलग है। लेकिन रामानुजाचार्य वर्ष में एक बार ऐसा करते थे। और उन्होंने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, छुआछूत का विरोध किया। थोड़ा सा विरोधाभास है। उस समय में इतना बड़ा पराक्रम करना, इतनी बड़ी क्रांति करना संभव नहीं था जो बाद में आम्बेडकर ने की। वो क्रांति रामानुजाचार्य से संभव नहीं थी। क्यों संभव नहीं थी? क्योंकि वो समय बहुत पहले था। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी भगवान के बंदे हैं, हम भी हैं, और इनको भी ईश्वर दर्शन का मौका मिलना चाहिए। आप मंदिर में इनको घुसने नहीं देते, हम वर्ष में एक बार इनको, जो दलित हैं उनको हम लोग मंदिर में प्रवेश कराएंगे। फिर आपको लगेगा ये बड़ी भोली भाली नीति लग रही है, क्योंकि आप जाति प्रथा का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं नहीं, हम उस सिस्टम जो बना हुआ है उसका विरोध नहीं कर रहे, वो रहेगा, पर हम तो ये चाहते हैं कि ये भी भगवान के हैं। यही गांधी जी ने किया। गांधी जी का और रामानुजाचार्य का मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन कबीर बहुत क्रांतिकारी है, कबीर बहुत आगे निकले थे। ठीक है, कबीर और रैदास जो है, वो रामानंद जी जो आए हैं ना, फिर ये 14वीं शताब्दी के हैं, ये फिर 13वीं 14वीं शताब्दी में जो रामानंद है, ये पूरी डिफरेंट चीज है। इन्होंने फिर क्रांति की है, लेकिन रामानुजाचार्य की स्कूल को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और रामानुजाचार्य क्या बोल रहे हैं कि हम वर्ण व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहे, जाति व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहे। जो हिंदुओं ने बना दी, धर्म के हिसाब से बना दी, वो सही है, और आप ऊंचे हैं, ये लोग नीचे हैं, और ये नीचे ही रहेंगे। पर यह है कि इनको अधिकार है। इसलिए गांधी की और अंबेडकर की जब बहस होती है तो फिर वहां पर भी यही चीज आती है। गांधी यही बोलते हैं कि ये हिंदू हैं, वो बोलते हैं नहीं ये हिंदू नहीं है। हिंदू होते तो तालाब पे पानी पीते जहां सब लोग पी रहे हैं, या जहां आप मंदिर में जाते हैं वहां मंदिर में जाते। इसलिए राइडल्स इन हिंदुइज्म करके इतने बड़े बड़े वॉल्यूम जो है अंबेडकर ने लिखे हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ने के बाद ही हिंदू धर्म के ऊपर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उनके समकालीन शायद ही कोई ऐसा नेता होगा भारत का जिसने हिंदू शास्त्रों को पढ़ा था। अंबेडकर ने सबसे ज्यादा हिंदू शास्त्रों को पढ़ा था। और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला था कि अगर ये हिंदू हैं तो हिंदुओं की तरह रहने दिया जाए इनको। भाई मंदिर में कोई भी हिंदू जा सकता है, क्योंकि हिंदू ईश्वर प्राप्ति के लिए तो मंदिर जाता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, मंत्रोच्चार करता है। तो ये मंत्रोच्चार नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, और पवित्रता का एहसास नहीं कर सकते, तो फिर हिंदू कहाँ है? और जनसंख्या में 35-40% है। तो जिनके बदौलत हिंदू जो है अपने आप को बहुसंख्यक होने का दावा करते हैं, वो वर्ग तो बहुत बड़ा वर्ग है। और वही वर्ग यदि मंदिर जाने से वंचित है, भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकता, तो फिर हिंदू कैसे? क्योंकि हिंदू धर्म के लिए तो ये बहुत आवश्यक है। तिलक लगाना आवश्यक है, भगवान के नजदीक रहना आवश्यक है, दान दक्षिणा करनी आवश्यक है, स्नान करना आवश्यक है, पवित्र रहना आवश्यक है। तो ये राजनीतिक रूप से हिंदू है, अब समझना है। धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से हिंदू नहीं है, लेकिन अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएगा हिंदू वर्ग। तो यहां फिर जो रामानुजाचार्य वाली चीज लगती है ना, कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप हिंदू हैं और आप धर्म के दर्शन करेंगे आप। तो गांधी ने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन किया था, उन्होंने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, और वो अपने साथ ले जाते थे। फिर बाद में गांधी जब उतर के आते तो उसके बाद फिर मंदिर को धोया जाता है, पवित्र किया जाता। वो सब अपनी जगह, लेकिन वो जिद करके मंदिर के द्वार तो खुलवा देते थे, जबरदस्ती खुलवा देते थे। तो अछूतोद्धार आंदोलन जो जितने भी हैं अछूतों के उद्धार के, उनका धर्म के साथ कैसे संबंध है? तो फिर पूना पैक्ट जब हुआ तब बार बार गांधी यही जिद करते रहे। इसलिए आपने देखा होगा कि गांधी के आंदोलन असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। और जब 1930 के आसपास जब उनको भनक लगती है कि अंबेडकर एक अलग धर्म बनाने जा रहे हैं और उसमें सारे दलितों को ले जाएंगे तो हिंदू धर्म अल्पसंख्यक रह जाएगा, तो गांधी इसी काम में लग जाते हैं कि अब उन्होंने अपने समाचार पत्र का नाम भी हरिजन रख लिया, संस्था बना दी हरिजन सेवक संघ, नाम भी दे दिया कि हरिजन कहलाएंगे। ठीक है, अभी हरिजन भी एक वो शब्द हो गया, सांप्रदायिक और वो वाला जातिगत
संबोधन वाला शब्द हो गया तो इसके ऊपर भी एट्रोसिटी लग जाती है। अब आप हरिजन भी नहीं कह सकते। समय के साथ साथ गांधी ने भंगी को और चमार को हरिजन कहा था ना, तो भंगी और चमार तो शब्द हो ही गया, एक ऐसा जाति सूचक शब्द हो गया जो अपमानजनक है, और अगर आप ये बोलेंगे तो एट्रोसिटी लग जाएगा। अब हरिजन शब्द भी उसी में आ गया, क्योंकि बाद में आइडेंटिफिकेशन किससे होने लगा, हरिजन से, वो रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो उन्होंने हरिजन को ही बना दिया। अब नया शब्द आ गया अनुसूचित जाति जनजाति। 20-25 साल बाद किसी को SC/ST कहना ही अपराध हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने कहा तो जेल जाएंगे। क्योंकि जब हरिजन शब्द से अब होने लगा है तो ये होता है समय के साथ, जब वो रच बस जाता है शब्द और आइडेंटिफिकेशन उसी बेस पे होने लगता है कि हाँ SC/ST, मतलब अब तुमने साले मुझे SC/ST कहा क्यों, ठीक है, तो वो चीज भी आएगी। अगर वो रच बस गया तो फिर वो भी आएगा 20 साल बाद, 30 साल बाद, ये परिस्थितियां भी तैयार हो सकती हैं। तो यहाँ आपको फिर एक चीज में एंगल जो, इससे आप बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और वो वाला एंगल दे पाएंगे जो धर्म से रिलेटेड है, और खास करके रामानुजाचार्य ने किया है। लेकिन कबीर को मैं सेक्युलरिज्म के बराबर क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि कबीर जाति पाति का विरोध भी करते हैं, मंदिर मस्जिद का विरोध भी करते हैं, बराबर तरीके से करते हैं, बराबर क्रिटिसाइज किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा किया है। और ईश्वर प्राप्ति का क्या तरीका मान लिया, ईश्वर प्राप्ति का जो भजन है आप लोग कभी सुनना जाके, तो उस्मान मीर गाते हैं या बहुत सारे लोग गाते हैं, तो वो मृत्यु का भजन है, जिसमें वो बोलता है कि आज मोहे पिया घर आएंगे, है ना, तेरी सखी मंगल गावरी, वो जो इसका मतलब है कि मंगल गावरी, और वो बोल रहा है ना कि मंगल गावरी धरती अंबर सजावरी, धरती और अंबर को सजाना है, माटी रंगावरी यानी घर को सजाओ, आज मोरे पिया घर आएंगे। अब बड़ा अजीब लगता है, ऐसे तो लगता है कि जैसे कोई महिला जो है अपने पति का इंतजार कर रही है, तो वो सेना में है, वो आने वाला है, ये उसका गाना है। कई लोग कैलाश खेर के गाने को उसको इसी तरह से लेते हैं, या उस्मान मीर गाते हैं, या हमारी यहाँ प्रहलाद टिप्पणियां जिनको उन लोगों ने पद्मश्री दिया है, ऐसे लोग जब गाते हैं भजनों को, तो उन लोगों को सोचते हैं कि ये प्रेमी प्रेमिका का कहीं कोई, ये वो नहीं है। ये आप कबीर के जब उस एहसास में चले जाएंगे, सॉफ्टवेयर में जाएंगे, फिलॉसफी में जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि जब मृत्यु होने वाली है तो आत्मा को लेने के लिए परमात्मा एक तरह से आता है। तो आज जो मृत्यु का जो दिन है, तो आज पिया है, तो आज मुझे ऐसा सजाओ, मुझे काला टीका लगाओ, मुझे ये करो, मुझे ये, और ऐसे ऐसे गीत सुनाओ, अनहद नाद सुनाओ। तो अनहद नाद जो शब्द है, जो अंदर से जो आवाज आती है, आत्मा से जो आवाज आती है, दिल की गहराइयों से जो आवाज आती है, उसको अनहद नाद कहा है। मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर इसको कबीर की शब्दावली में जाएंगे तो अनहद नाद का और कोई बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। वो फिलॉसफी है उसकी कि अंदर से जो आवाज आती है, गर्जना होती है, वो अनहद नाद है, वो मुझे सुनाओ। आज जो है मेरा जाने का दिन है, आज मुझे जाना है। कहाँ जाना है? ये है आत्मा परमात्मा का, ये है उनकी समझ। इसके लिए कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले में बैठ करके ब्रह्मांड को देख करके। इसलिए जब वो बोलते हैं कि सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है कोई गुरु ज्ञानी, है ना, आवाज जो है हो रही जीनी जी, वो जो भजन है जो कुमार वो कहते हैं, कुमार गंधर्व देवास के। तो आपको बहुत सारे फ्री के क्वेश्चन भी कवर हो गए, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूँ, जो जितने भी कबीर गायक है उनके लिस्ट बना लीजिएगा, अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो जो बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि गगन मंडल में आवाज हो रही है। तो गगन मंडल मस्तिष्क को माना है उन्होंने कहा, ये गगन मंडल है, ब्रह्मांड का स्वरूप है मस्तिष्क, इसमें आवाज हो रही है। लेकिन कोई गुरु ज्ञानी ही सुन सकता है, या फिर कोई गुरु जब बताता है किसी शिष्य को, तो गुरु के माध्यम से शिष्य समझ सकता है कि क्या आवाज हो रही है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक गो बियानी, यानी एक गाय का बछड़ा हुआ है, और अब वो दूध देने लगी है गाय। तो इसका मतलब बुद्धि जब परिपक्व हो जाती है तो वो दूध देने लगती है, यानी ज्ञान की साधना। ज्ञान की साधना इतनी करें तो गगन मंडल में, उसमें से उसने बोला कि माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बपरानी। जो माखन माखन निकला वो संत खा गए। यानी कि जब आप बुद्धि की साधना करते हैं, ज्ञान की साधना करते हैं, तो जो उसका अमृत निकलता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिविज्म आप अपने पास रखते हैं। और छाछ जो होती है
रिजेक्टेड मटेरियल माना है उन्होंने, वो पूरे जगत को दे दी। यानी कोई भी संत जब उपदेश देता है तो कौन सी चीजें जनता को बांट देता है और कौन सी अपने पास रख लेता है। तो मक्खन वो अपने पास रख लेता है और छाछ जो है वो जनता को बांट देता है, उसी से ही कल्याण हो जाता है जनता का। जो अज्ञानी आदमी है, आम आदमी है, जो धर्म को नहीं समझ सकता, जो दर्शन को नहीं समझ सकता, जो कबीर की फिलॉसफी को नहीं समझ पा रहा है, जो सांख्य दर्शन नहीं समझ पा रहा है, पुरुष प्रकृति नहीं समझ पा रहा है, इसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत समझना पड़ेगा। उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात थी, संस्कृत आना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ सारे के सारे संस्कृत में थे। तो फिर कैसे होगा? तो वो जो कबीर की जो विचारधारा है, वो जो बहुत ज्यादा जो ज्ञानी लोग होते हैं, इसीलिए वो एक भजन और कहते हैं, प्रहलाद सिंह टिपाणिया का एक सीडी है, उसको आप लोग यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। तो वो लोग, उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और तमाम जगह बुलाया गया, हमारे यहाँ उज्जैन के ही रहने वाले हैं। और हम लोगों के जब इलेक्शन कमीशन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था पिछला इलेक्शन का, उन्हीं को बनाया गया था। ठीक है, जनता में एक वो है, साधारण व्यक्ति है, एक शिक्षक है, लेकिन वो गीत गाते हैं, कबीर के भजन गाते हैं। ठीक है, और दुनिया भर में उनको ले जाया जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं। आपको लगता होगा कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये केवल भारत में बता रहा हूँ, यहाँ पे शायद किसी क्लास में ये बात बताई जाए, ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी हिंदू दर्शन को पढ़ा जाता है, इंडियन फिलोसफी के बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं, 8-8, 10-10 प्रोफेसर का स्टाफ है। स्टूडेंट ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे वहां लेते हैं और इंडिया के बारे में फिलोसफिकल चीजें पढ़ते हैं। इम्प्रेस है। आपने और हमने कभी कबीरदास जी की मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं लगा रखी है, लेकिन ऐसे ढेरों स्टूडेंट्स हैं बाहर विदेशों में जो कबीरदास की से इम्प्रेस हैं और उनकी फोटो रखते हैं या उनकी किताबें रखते हैं। उनके धर्म ग्रंथों का बहुत ज्यादा महत्व है लोगों के जीवन में। आम जनता की समस्याओं को उन्होंने सुलझाया है और छोटे छोटे तरीकों से सुलझाया। इसलिए मैं उनको एक तरह का उस जमाने का एडमिनिस्ट्रेटिव फिलोसोफर मानता हूँ, प्रशासनिक दार्शनिक है प्रशासन के लिए। इसीलिए आप एमपीपीएससी में देखेंगे तो कबीर के जीवन से एक आध क्वेश्चन वो एथिक्स वाले में पूछता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण महापुरुषों के प्रश्न का गुंजाइश इन्होंने वहां पे भी रखा है, यूपीएससी के कोड पेपर में भी रखा है। उसमें कबीर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका पूरा जीवन सेक्युलरिज्म का एक एग्जाम्पल है। उनकी लाइफ को आप देख लो, उनके जन्म से लेकर मरने तक की जितनी कहानी है वो वही सेक्युलरिज्म है, वही धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। और एक प्रशासक को और देश के शासक को भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि जनसंख्या का वितरण ठीक उसी प्रकार का है जैसा कबीर के समय में था। और वो सारी समस्याएं उस समय में भी थी, तभी तो कबीरदास जो है वो मुसलमानों को भी लताड़ते हैं, हिंदुओं को भी लताड़ते हैं। होता है ना, दोनों को लताड़ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा, बोले आपने जो है माला के और मनके के और इसी के चक्कर में पड़े हो, वाकई में आप लोग। तो उन्होंने एक वो भजन लगाया है कि कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। सदगुरु मिले तो भेद बतावे, कौन जाए जाने अंतर मन की। उन्होंने कहा कि आप कहां से आए हो और कहां जाओगे, अपने तन की खबर करो कि ये कहां से आया और कहां जाएगा। तो एक पंच तत्व से आया है और पंच तत्व में जाएगा। तो ये सदगुरु मिले तो भेद बतावे, कौन जाने अंतर मन की। यानी ये जो मन के अंदर जो विचारधारा ये आई कहां से? मुझे लगता है कि इस फिलोसफी में थोड़ा थोड़ा रस भी आया होगा, मजा आया ना आपको कबीर की क्लास में। तो ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, निर्गुण भक्ति। गुरु नानक देव जी भी इसी को फॉलो करते। इसीलिए आपने सिख धर्म में देखा कोई मूर्ति नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे, उन्होंने उसमें वो प्रावधान ही कर दिया था कि अब आगे से कोई गुरु भी नहीं होगा जो आपको दीक्षा देगा या ऐसा कुछ करो। आपको सिख बने रहना, शिष्य से बनाता सिख, यानी जो शिष्य है वो सिख कहलाए। एक गुरु थे और दूसरे शिष्य थे, तो शिष्य को सिख कहा गया। इसलिए जो सिख है वो अपने गुरु को मानेगा और खास करके गुरु ग्रंथ साहिब को मानेगा, उसमें लिखी हुई बातों को मानेगा। तो उसमें बातें किसकी है गुरु ग्रंथ साहिब में? कबीर की, मीरा की, रैदास की, इन्हीं के पद है ना उसमें। संत ज्ञानेश्वर के हैं, नामदेव की हैं कुछ, ये चीजें। तो पूरा भारत भक्तिमय था उस समय में। साउथ में चले जाएं तो मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर मिल जाएंगे। ज्ञानेश्वरी का नाम सुना है आपने? भावार्थ दीपिका बोलते हैं।
ज्ञानेश्वरी का नाम क्या है? भावार्थ दीपिका, जो उन्होंने लिखी है। गीता का अनुवाद है, भगवत गीता का अनुवाद संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था। 13-14 साल की उम्र में संत ज्ञानेश्वर की जानकारी मिलती है। तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो है सभी में ब्रह्म का निवास है, सभी में ब्रह्म है, और सारे जितने भी जीव हैं सब में एक ही आत्मा है। तो उन्होंने कहा कि उनके एक जो उस हर समय में आपको पता है किसी न किसी संत को और भक्ति काल के किसी व्यक्ति को मीरा को जहर देने वाले लोग मिल गए थे। उनके देवर ने बहुत परेशान किया था मीराबाई को। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह की लड़की थी और उनकी शादी जो है राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी, ठीक है। लेकिन 3-4 साल बाद उनके पति का देहांत हो गया। तो उनके जो देवर थे, विक्रमादित्य नाम था उनका, उन्होंने उनको बहुत सताया, जहर तक दे दिया था। मीरा को जहर दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो भक्ति में रमी रहती थी, कृष्ण की भक्ति में थी। तो जो भक्ति में लगे रहते हैं, जो ज्ञान मार्ग में लगे रहते हैं, उनको सबको सताने वाले लोग हैं, बहुत लोग। दयानंद सरस्वती को कई लोगों ने जहर दिया, अंत में भी उनकी जहर से ही मृत्यु हुई। कई बार उनके पर आक्रमण हुए। वो तो शारीरिक रूप से व्यायाम करते थे तो काफी हष्ट-पुष्ट थे, तो निपटा लेते थे खुद। लेकिन बहुत सारे संत जो है इस लायक नहीं होते, वो मार खा लेते, मर जाते, ठीक है। तो ऐसे सताने वाले लोग जो है ज्ञानेश्वर को भी मिल गए। ज्ञानेश्वर को भी घर से निकाल दिया, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ। तो एक भैंसे के लिए कहा गया कि इस भैंसे में भी जो है कहीं वो है क्या, तो जरा ये मंत्र बोल के बताया फिर। तो उससे भी गायत्री मंत्र बोलवा दिया ज्ञानेश्वर। भैंसा मंत्र बोल रहा था, वेदों का उच्चारण कर रहा। तो ये ऐसी कहानियां हैं। अब हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट है, इतना आसानी से उतरता नहीं, ठीक है, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा आपको सबको, क्योंकि उनको विरासत में मिला है सब ग्रंथ, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए, ठीक है। और बाकी ये इस तरह की चीजें, नामदेव, तुकाराम, इनके सबके बारे में पढ़िएगा थोड़ा थोड़ा, एक पैराग्राफ तो लिखिए कम से कम, ठीक है। और खास करके कबीरदास, रैदास और एक तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में थोड़ी सी एक बात लिखी गई है कि वो जाति प्रथा के विरोधी नहीं थे, वो जाति प्रथा के समर्थक थे, वर्ण व्यवस्था के पोषक भी कहा गया। यानी विरोधी होना एक अलग चीज है, विरोधी हो जाए अच्छी बात है, उनको सुधारक कहते हैं हम लोग, समाज सुधारक कहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी एक बहुत अच्छे रचयिता तो थे, धर्म ग्रंथ तो बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, कवि भी बहुत बढ़िया थे, लेकिन उनको समाज सुधारक नहीं कह सकते। क्योंकि समाज सुधारक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो उनको वर्ण व्यवस्था का पोषक माना गया है। और खास करके एक ही श्लोक ने सारा कबाड़ा कर दिया, डोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। जो उन्होंने बोला, तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल पीटना चाहिए, नहीं तो आवाज नहीं करता, ढोल पीटने के लिए होता है। गंवार को भी पीटना चाहिए और शूद्र को भी पीटना चाहिए, पशु को भी पीटना चाहिए और नारी को भी पीटना चाहिए। ये सब ताड़न के अधिकारी यानी पीटने के अधिकारी, यानी इनको पीटना चाहिए। तो ये जो एकमात्र श्लोक है, यही उनका माइंडसेट बता सकता है कि वो क्या सोचते थे समाज के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में। इसका मतलब उनमें जो अपनी जातिगत उच्चता का जो अहंकार था वो था। निसंदेह उन्होंने ग्रंथ बहुत अच्छा लिखा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और तमाम आप लोग देखें। लेकिन उससे उनके बारे में जब कमेंट करते हैं तब लिखते हैं कि वो एक वर्ण व्यवस्था के पोषक थे। अब ये पॉइंट आता है और उसके पक्ष में ढेरों दोहे मिल जाएंगे, ढेरों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतना बहुत है, ठीक है। चलिए अब आप पढ़िएगा, एक मत बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोई हिंदी भाषा का कोई साहित्य वो नहीं हूँ, न टीचर हूँ, लेकिन मैंने जो इतिहास में जो कुछ भी पढ़ा है इन महापुरुषों के बारे में, तो उनके बारे में आपको बताया, ठीक है। टेस्ट होगा कल, टेस्ट में सब ज्यादा से ज्यादा लोग करिएगा। कुछ प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के भी डाल दिए हैं उसमें, तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक अलग से, केवल मॉडर्न का अलग से टेस्ट लेंगे, वो